विकास और पप्पू के सिरों की तलाश आखिरकार कई दिनों बाद खत्म हो गई। गोताखोरों की टीमों ने दोनों के सिर यमुना नदी में खोज निकाले, लेकिन इसके बाद पुलिस की लापरवाही का जो आलम देखने को मिला, उसने पुलिस को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों खोपड़ियां यमुना नदी के उस इलाके से बरामद हुई है जहां शिव का वो मंदिर है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का ये बगदादी इसी इलाके में हैवानियत किया करता था और मंदिर के पास ही लाशों को सिर कलम करके ठिकाने लगाया करता था। खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। यमुना से मिली दो खोपड़ियां, विकास और पप्पू की खोपड़ी। 27 सितंबर को मिली पहली खोपड़ी, 12 अक्टूबर को मिली दूसरी खोपड़ी। मंदिर के पास से मिली दोनों खोपड़ियां। लगातार कई दिनों से खाक छान रहे गोताखोरों को 27 सितंबर को यमुना नदी से एक मानव खोपड़ी मिल गई, लेकिन गोताखोरों की तलाश अब भी जारी थी क्योंकि अभी एक भाई का सिर मिलना बाकी था। 12 अक्टूबर को यह तलाश उस वक्त खत्म हो गई जब दूसरा सिर भी यमुना से मिल गया। ताज्जुब इस बात का है कि ये दोनों मानव खोपड़ियां यमुना नदी के उस इलाके से बरामद हुई जहां वो शिव मंदिर स्थित है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक है। मंदिर के पास हैवानियत भरा खेल। रात के अंधेरे में लाता था वो लाश, मंदिर के पास करता था वो सर कलम और उसके बाद यमुना में लगाता था लाशों को ठिकाने। हिंदुस्तान के बगदादी के नाम से जाने जाने वाले अमरपाल इसी मंदिर के पास हैवानियत भरी करतूत को अंजाम तक पहुंचाया करता था। हत्या करने के बाद लाश को यहाँ ले आया करता था और फिर सर को धड़ से अलग कर यमुना में फेंक दिया करता था। यमुना घाट के शिव मंदिर के पास अक्सर दिन भर लोगों की चहल पहल रहती है। शायद यही वजह है कि अमरपाल रात को ही वारदात को अंजाम दिया करता था। अमरपाल की इन हैवानियत भरी करतूतों को लेकर सभी सकते में हैं। ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। ये जो जिस लोग ने ये काम किया वो तो राक्षस प्रवृत्ति का है। ऐसे इंसान को तो जो है खुलेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। हमारे भारत में कोई संविधान नहीं है ऐसा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो इतना बड़ा अपराध करता है उसे खुलेआम जो है फांसी पे लटका देना चाहिए। भाई मेरी तो रोजी रोटी है, मैं नाव का ठेका लेता हूँ, मेरा घर परिवार चलाती है जमना। बताओ मैं इसका सम्मान नहीं करूँगा तो रोजी रोटी का तो सम्मान करना चाहना। दोनों भाइयों की लाश भी मिल गई थी और सर भी, लेकिन पुलिस और परिवार वालों के सामने बड़ा सवाल यही था कि